प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। तो इससे पहले हम इस अध्याय से जुड़ी हुई जो मुख्य बातें हैं, जैसे बिंदु किसे कहते हैं, किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखाखंड किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं पढ़ा भी तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा ऊपर, वहां से आप कर सकते हो। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 4.1 कर लेते हैं बच्चों। तो 4.1 में पहला प्रश्न है, देखिए। तो 4.1 में पहला प्रश्न है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। तो हमने नाम लिखने हैं इनके। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में ये क्या कहता है, ये आकृति दी गई है हमें और इस आकृति में हमने 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं। 5 बिंदुओं के नाम लिखने हैं। तो कैसे लिखते हैं बिंदुओं के नाम? इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 5 बिंदु कैसे लिखते हैं। तो बिंदु देखिए कितने बिंदु है यहाँ पे, बी है, ओ है, सी है, ई है, डी है। तो इन सभी बिंदुओं का नाम आपने लिखना है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बच्चों। तो इसमें देखिए आपके पास क्या आएगा, 5 बिंदु कैसे लिखेंगे। इसका आंसर आप लिखोगे, बिंदु डालोगे और सी बिंदु है जैसे यहाँ पे, तो बिंदु सी, ठीक है। फिर ऐसे ही बिंदु बी है, एक बिंदु बी। फिर कौन सा बिंदु है, और ओ बिंदु है, ओ। ई बिंदु है, बिंदु ई। और डी बिंदु भी है वही। तो ये आपका आंसर हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट के। बिंदु लिखने थे हमने 5। अब एक रेखा लिखनी है कोई भी। इस चित्र में आप देखोगे कोई भी एक रेखा लिखेंगे, रेखा के दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। तो जैसे ये रेखा है पूरी लंबी, तो इधर भी तीर का निशान है, इधर भी। तो आप 2 पॉइंट लिख लोगे, डी बी, रेखा डी बी। एक रेखा कौन सी है बच्चों, डी लिखोगे, बी लिखोगे और इसके ऊपर रेखा का चिन्ह बना दोगे, डी बी रेखा। देखो ये डी से और बी से होके जा रही है, इसलिए डीबी के ऊपर हमने एक रेखा का चिन्ह बना दिया। 4 किरणें, यानी हमने 4 किरणें लिखनी है, जिसमें जो एक बिंदु से शुरू हो रही हैं और दूसरी दिशाओं में जा रही हैं, ठीक है। तो ये देखो 4 किरणें हैं, एक किरण ये है, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आप यहाँ ओ से शुरू होती हुई 4 किरणों के नाम आप लिख सकते हो। तो 4 किरणों के नाम हम लिख देते हैं, जैसे ओ बी, ओ बी किरण, किरण का चिन्ह बना दोगे ऊपर। दूसरी कौन सी है, ओ सी किरण है, ओ से शुरू हो रही है, सी की तरफ जा रही है, ठीक है, ओ सी। और ओ डी, ओ से डी की तरफ आ रही है, एक ओ से ई में से जा रही है। तो आप दोनों लिख दोगे, ओ डी किरण, यानी ओ से शुरू हुई है, डी की तरफ गुजर के उसमें से आगे जा गई। और ऐसे ही एक लिख दोगे, ओ ई, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई दूसरा बिंदु नहीं दिया गया है, नहीं इसका भी हम नाम लिख सकते थे। फिर है 5 रेखाखंड लिखने हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 रेखाखंड में। तो 5 रेखाखंड कौन से हैं, रेखाखंड का मतलब है उसके ऊपर हमने तीर का निशान नहीं लगाना, सीधी रेखाखंड का ही चिन्ह लिखना है। तो जैसे आपके पास डीई रेखाखंड है, ई ओ रेखाखंड है, ओ बी, 3 तो यहीं लिख सकते हो आप, डीई डी ई रेखाखंड, कोमा ई ओ रेखाखंड, ई से शुरू होया ये, ओ पे खत्म हो गया। और ओ बी रेखाखंड है बच्चों, ओ बी रेखाखंड है। तो 3 तो ये हो गया, हमने 5 लिखने हैं। तो 5 और एक ओ सी लिख लो, ओ सी रेखाखंड, ठीक है, ओ से सी तक। और एक हम ये लिख लेते हैं, ओ से डी तक, ओ से डी तक। तो आप ये लिख लिए, ओ डी रेखाखंड,
रेखाखंड के ऊपर तीर का निशान नहीं लगेगा, तो इसको मैं ठीक कर देता हूं दोबारा से, या नीचे की तरफ लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ओ डी रेखाखंड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, तो इसे कर लीजिए। आगे बच्चों प्रश्न 2। प्रश्न 2 में देखिए सभी बच्चे ध्यान से, ये कहता है संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। यानी हमने क्या करना है बच्चों, ए बी सी डी ये 4 बिंदुओं वाला की एक रेखा है, तो इसमें जितने भी रेखाखंड हम लिख सकते हैं वो सभी के नाम हमने लिखने हैं। तो देखिए कौन कौन से रेखाखंड हैं। एक तो रेखाखंड है ए से बी तक, एक रेखाखंड है बी से सी तक, एक सी से डी तक, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं ए सी और बी डी और ए डी भी आ जाएगा, ठीक है। तो सभी रेखाखंड लिख लेंगे। तो इसमें उत्तर लिखिए आप, सभी रेखाखंड, सभी रेखा खंड कौन कौन से हैं बच्चों, सभी संभव रेखाखंड आपके यहां लिखोगे ए बी, कौन सा है, ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए बी बी सी सी डी, यानी ए से बी तक है एक, तो ये देखिए यहां से यहां तक, दूसरा बी से सी तक है और तीसरा सी से डी तक है। अब हम एक बड़ा ले लेंगे ए से सी तक, कहां से, ए से सी तक लेंगे, तो ए सी रेखाखंड आ जाएगा। और एक ए से, ये बी से डी तक ले लेते हैं, तो बी डी रेखाखंड आ जाएगा। और एक पूरा ए डी आ जाएगा, ए से पूरा डी तक, ठीक है। तो आपके पास ये रेखाखंड हो चुके हैं। तो पहले तो आपने जैसे रेखाखंड लिख लिया है 6, अब इनके जो आप बिंदु हैं ये इनको अदला बदली करके भी लिख दो 6, ठीक है। तो 6 इनके अदला बदली करके आएंगे। तो जैसे ए बी है आपके पास, तो हम इसे लिख देंगे बी ए रेखाखंड, सी बी रेखाखंड, डी सी रेखाखंड, सी ए रेखाखंड, डी बी रेखाखंड और डी ए रेखाखंड। तो इस तरह से आपके पास टोटल ये 12 रेखाखंड हो जाएंगे, 6 सीधे हैं 6 उल्टे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, कर लीजिए बच्चों। आगे बच्चों प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में देखिए सभी बच्चे क्या कहता है, ये संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। ये आपके पास आकृति है, इसको देख के और ये लिखना है। पहला है आपके पास जैसे ए पार्ट, रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित है। हमने वो रेखाएं लिखनी है जिनमें ई आता है, यानी जिन रेखाओं के नाम में ई आता है बिंदु, बिंदु ई ये है, ठीक है। तो बिंदु ई यहाँ पे है, तो ये कई रेखाओं के नाम में आता है, वो सभी रेखाएं हमने लिखनी है। तो ए का उत्तर आ जाएगा बच्चों, उत्तर लिखो यहाँ पे, ए पार्ट का उत्तर है जिस जिसके भी नाम में ई आता है वो सभी लिखने हैं। जैसे एक तो आ गया एफ ई, एफ ई रेखाएं लिखनी है अब, एफ ई रेखा, और एक ई एफ भी आप लिख सकते हो, उल्टा करके लिख सकते हो इसे, एफ ई और ई एफ। फिर ऐसे ही डी ई, डी बी, डी ए, ठीक है। यानी ई डी, ई बी, ई ए, ई डी, ठीक है, डी ई, ई डी को डी ई भी लिख सकते हो, उल्टा करके लिख दो इसको डी ई, ठीक है। फिर है ई बी, ई बी या बी ई, बी और ई, ठीक है, ई बी और बी ई लिख दिया।
और फिर ई ए और ए, ई ए और ए ई। ठीक है, तो ये सभी नाम हैं जिनमें ई आता है। तो सभी नामों में ई है क्योंकि ये ई से गुजर रही है, तो ये नाम लिखने थे। फिर बी पार्ट में है ए से होकर जाने वाली रेखा। हमने ऐसी रेखा लिख के नाम लिखने हैं जो ए से होकर जाती है। अब जिस जिसके भी नाम में ए है वो सभी आपने लिखने हैं। तो बी पार्ट में क्या आएगा बच्चों? ए बी, ए डी, ए ई। ए बी रेखा है, ए डी रेखा है और ए ई रेखा है। ए बी है, ए डी है और ए ई है। अब इनके उल्टे नाम भी लिख लो, ये तीनों के। बी ए रेखा, डी ए रेखा और ई ए रेखा, ई ए रेखा है। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, हो गया है। फिर सी पार्ट है, वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, यानी जिसके ऊपर ओ बिंदु स्थित है ना ये, तो उस रेखा का नाम लिखना हमने। तो वो रेखाएं हैं ओ बी, ओ सी, ओ बी और ओ सी। ओ बी रेखा है और ओ सी रेखा है बच्चों, ओ बी ओ सी। और आप लिख सकते हो, इसको उल्टा के भी लिख सकते हो, बी ओ और सी ओ रेखा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। फिर डी है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युगम, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब है जो आपस में काट रही हैं कहीं भी। तो देखिए एक रेखा तो ये और ये दोनों बी पे काट रही हैं, और एक रेखा ये और ये ई पे काट रही है, तो इनके नाम लिखेंगे। दो युगम में हमने लिखने हैं। डी का उत्तर है प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो युगम। आप लिखोगे सी ओ ए डी, सी ओ रेखा और कॉमा ए डी रेखा। सी ओ और ए डी रेखा का एक युग्म हो गया सी ओ ए डी, और दूसरा है एफ ई डी ई, एफ ई एफ ई एफ ई और कॉमा डी ई। तो ये दूसरा युग्म हो गया बच्चों। दो युग्म हमने लिखने थे, तो ये लिख दिए हैं बच्चों। आप कर लीजिए इसे, क्वेश्चन को कंप्लीट हो चुका है। आगे बच्चों प्रश्न 4 देखें सभी बच्चे, क्या कहता है ये कह रहा है निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये कह रहा है कि ए पार्ट में आपके पास ए में है, एक बिंदु है, एक बिंदु है आपके पास। जैसे आपके पास ये एक बिंदु है यहाँ पे, ठीक है, तो इस एक बिंदु में से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप देखिए, एक रेखा आपने ऐसे खींच दी, दूसरी रेखा आपने ये खींच दी, तीसरी रेखा ये खींच दी, चौथी रेखा ये खींच दी, पांचवी रेखा ये, छठी रेखा ये। तो मैं चाहे सारा दिन बैठ के इस बिंदु से रेखाएं खींचता रहूं तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगी। तो हम एक बिंदु से असंख्य, कैसी असंख्य रेखाएं, असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। और फिर बी पार्ट में है बच्चों, ये बी पार्ट है आपके पास, दो बिंदु है, दो बिंदु है, जैसे ए बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है बी।
तो इन दो बिंदुओं से गुजरनी चाहिए रेखा, तो कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो जैसे आपके पास यहां से जाएगी, यहां से ऐसी रेखा, तो जब हम दो बिंदुओं से रेखा खींचते हैं तो केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर आपके पास आएगा बच्चों केवल एक रेखा, एक रेखा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ए का आपके असंख्य रेखाएं, यानी एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। अनगिनत भी बोल सकते हैं, अनंत भी बोल सकते हैं, असंख्य भी हो सकती है, अनंत भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न 5 है। देखिए ये कहता है, ध्यान से समझे, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए। तो अब हमने आकृति बनानी है। अभी तक तो हमें आकृतियां दी गई थी, लेकिन अब हमने आकृति बनानी है। ए बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो हमने रेखा बनानी है। इसका उत्तर देखिए, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा आपके पास, AB रेखा के ऊपर बिंदु P है, तो आप एक रेखा लिखें ऐसे AB और इसके ऊपर एक बिंदु P लिख दीजिए। तो ये आपका आंसर है ए पार्ट का आंसर। ठीक है, फिर बी पार्ट है। बी में देखिए, रेखाएं एक्स वाई पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम इसका आंसर यहां पे लिख लेते हैं। इसका आंसर है आपके पास ANS आंसर। इसका आंसर देखिए, एक्स वाई और पी क्यू दो रेखाएं हैं। आप यहां पे इस तरह से एक्स वाई लिखेंगे, एक्स वाई, एक्स और वाई दो रेखाएं हैं, तो इनके तीर का निशान लगेगा। और एक रेखा है पी क्यू, पी क्यू, और ये बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये दो रेखाएं आपने बना दी है, जो एक्स वाई रेखा है, पी क्यू रेखा है, जो बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब मिलती हैं। फिर रेखा एल ई पर और एफ पर स्थित है। रेखा एल पर, रेखा एक एल है, उसके ऊपर ई और एफ स्थित है, परंतु डी स्थित नहीं है। तो इसका आंसर देखें बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? देखिए ऐसे कर लेते हैं, रेखा एल ले ली हमने एक, ये रेखा एल खींच दी बच्चों। कैसी रेखा है ये? एल। और इसके ऊपर दो बिंदु ई और एफ लेने हैं। इसके ऊपर दो बिंदु लेने हैं, ई यहां पे ले लिया और एफ बिंदु ले लिया यहां पे। और ये कह रहा है कि इसके ऊपर डी स्थित नहीं है, तो इसके ऊपर डी नहीं है, तो इसके आसपास डी कर लेते हैं, इधर उधर कहीं। तो यहाँ पे डी बिंदु कर लेते हैं। तो डी बिंदु इसके ऊपर नहीं है, ई और एफ इसके ऊपर हैं। ठीक है, फिर आपके पास डी पार्ट है। ओपी ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं। ओपी रेखा है बच्चों, और इसका आंसर आपके पास ये देखिए, आंसर ओपी रेखा है। ओ एक बिंदु है, ठीक है, और यहां से ये पी आ गया बिंदु, तो यहां ओ लिख लो आप, ये पी लिख लो। इससे आगे भी रेखा जा रही है ये, और इधर भी रेखा जा रही है। ओपी रेखा है और ओ क्यू रेखा है, तो एक रेखा यहां पे लिख लो आप, ओ क्यू, और ये रेखा इधर भी जा रही है बच्चों। तो ये बिंदु ओ पर मिल रही है, तो ओ पी ओ क्यू दो रेखाएं हैं, ये हमने चित्र बना दिया है जो बिंदु ओ पर मिलती हैं। ठीक है, तो ये कर लीजिए, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बच्चों प्रश्न 6 देखें। इसमें हमने सत्य और असत्य बताने हैं, ट्रू फॉल्स हैं। तो जो सत्य होगा उसके लिए टी लिखूंगा, और जो असत्य होगा उसके लिए एफ यानी फॉल्स लिखेंगे। रेखा एमएन की संलग्न आकृति को देखिए। ये रेखा है बच्चों,
इस आकृति को देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमने भी, ये सत्य है या असत्य है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पार्ट है आपके पास, क्यू एम ओ एन पी रेखा एम एन पर स्थित है, यानी रेखा एम एन, एम और एन रेखा है ये, क्या इसके ऊपर क्यू है, ये है देखो क्यू, एम है, एम भी है, ओ है, एन भी है, पी भी है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, सत्य या ट्रू। आंसर आप यहां लिखेंगे आंसर, ठीक है, तो ये सत्य है, ट्रू है। फिर है देखिए बी पार्ट में, एम ओ एन रेखाखंड, एम ओ और एन, एम ओ और एन रेखाखंड एम एन, एम एन पर स्थित है भाई, एम ओ एन रेखाखंड एम एन पे स्थित है या नहीं। ये देखिए ये रेखाखंड है एम ओ एन, तो ये सत्य है, ट्रू है। फिर सी है, एम और एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु है, एम एन, एम और एन बिंदु जो है एम एन रेखाखंड के अंत बिंदु हैं, एम एन रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं, तो यह भी सत्य है, ट्रू है। फिर उसके बाद है आपके पास डी पार्ट, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं, ओ और एन रेखाखंड ओपी के अंत बिंदु हैं, तो ये असत्य है, तो ये फॉल्स है बच्चों, एफ है। फिर है ई पार्ट, एम रेखाखंड क्यू ओ के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, एम रेखाखंड, ये देखिए एम है ये और क्यू ओ ये, एम तो क्यू ओ के बीच में है, इसका अंत बिंदु नहीं है, तो ये असत्य, फॉल्स आ जाएगा। फिर एफ पार्ट में देखते हैं, एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, एम बिंदु है ओपी किरण के ऊपर, तो क्या ओपी के ऊपर है, ओपी से तो बाहर है ये, तो ये भी आपका असत्य आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर जी पार्ट है आपका, किरण ओपी, किरण क्यू पी से अलग है, किरण ओपी, ओपी किरण ये है और क्यू पी किरण ये है बच्चों, तो क्या ये दोनों अलग हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये दोनों अलग हैं क्योंकि इनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग हैं, क्योंकि ये ओ से शुरू हो रही है, क्यू से शुरू हो रही, तो इसलिए दोनों किरणें अलग अलग हैं, तो ये ट्रू है, सत्य है। फिर है एच पार्ट, किरण ओपी वही है जो किरण ओ एम है, ओपी और ओ एम किरण जो है, ओपी किरण इधर जा रही है, ओ एम किरण इधर, दोनों की विपरीत दिशा है, तो ये एक ही नहीं है, अलग अलग है बच्चों एच में, तो ये फॉल्स है आपके पास, असत्य है। आई किरण, किरण ओ एम किरण ओपी के विपरीत है, नहीं है, ओ एम किरण इधर जा रही है और ओपी किरण इधर जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि विपरीत नहीं है, तो इनकी दिशा विपरीत है, तो ये कह रहा नहीं है, तो ये असत्य कह रहा है, फॉल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास जे पार्ट, तो जे पार्ट में क्या है, ओ किरण ओपी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ओपी का बिंदु प्रारंभिक बिंदु ओ है और ये कह रहा है नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये फॉल्स है बच्चों, ठीक है। फिर के पार्ट है, लास्ट पार्ट है, एन किरण एनपी और एन एम का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये सही है, सत्य है, ट्रू है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए बच्चों।
तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। सभी बच्चे ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ फिर मिलेंगे बच्चों। थैंक यू। जय हिंद।